ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मोनोक्रिस्टलाइन सोलर फोटो वोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट उत्पादन संयंत्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों पर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का दौरा करेंगे। इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की वेल यात्रा को मजबूत करने के साथ विभिन्न विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का यह दौरा अहम माना जा रहा है। हरियाणा, कर्नाटक के बाद अब बीजेपी बिहार में भी लव जिहाद कानून बनाना चाहती है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कानून बनाने का अनुरोध किया है। आज छठ पूजा के चौथे और अंतिम व्रत रखने वाली महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत खोला और पूजन विधि के साथ छठ के महापर्व का समापन हो गया। इस दौरान छठ पूजा मनाने वाली व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना करके छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतानों, पति और परिवार की खुशियां मांगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती है। सीएम केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन से अपील की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मार्केट में कोई भी बिना मास्क के मिले तो उसे खुद मुफ्त में मास्क उपलब्ध कराएं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे अपने वॉलंटियर्स को बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क बांटने के लिए सड़क पर उतारें। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे कोविड सेंटर को लौटा दिया, जबकि दिल्ली को बेड की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में 46,232 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई है। कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटे में 564 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,32,726 पहुंच गया है। दिल्ली में अब कोरोना से मरने वालों की तादाद 8,159 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत हुई, जबकि 6,608 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। नोएडा में इस वक्त कोरोना के 1400 अधिक एक्टिव केस हैं। नोएडा में अभी तक कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 74 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली का संक्रमण अब एनसीआर के इलाकों पर भी असर दिखाने लगा है, जिसको रोकने के लिए नोएडा और गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में मास्क न लगाना, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अब 2,000 रुपए का चालान होगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई से दिल्ली के बीच ट्रेन और हवाई सेवाओं को रोकने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को आज से धारा 144 लगाने की सलाह दी है। गृह विभाग के ग्रुप 9 के सभी जिलाधिकारियों को परामर्श जारी कर दिया गया है। गृह सचिव एल मीणा के आदेश जारी किया कि सख्ती से इसका पालन कराने की सलाह भी दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से राजधानी में तापमान तेजी से गिरने लगा है। शुक्रवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो बीते 14 वर्षों में 20 नवंबर को सबसे कम है। वहीं आगामी 23 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही हवाओं का रुख बदलने से शीत हवाओं से राहत भी मिल सकती है।
राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आईटीओ इलाके में AQI 275 रिकॉर्ड किया गया है, जो खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है। शिरोमणि अकाली दल ने सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को दी गई सुरक्षा वापस लेने की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। केंद्र सरकार ने मजीठिया की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। अब पंजाब सरकार बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा को रिव्यू करने के बाद इस पर फैसला लेगी। जम्मू के नगरोटा में हुए एनकाउंटर में ढेर हुए आतंकियों के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, उनसे पाकिस्तान की पोल खुल जाती है। आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। आतंकियों के पास से पाकिस्तान की एक कंपनी का डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से आतंकियों की क्या बात हो रही थी, ये उस मोबाइल के मैसेज से मिला है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ जो अन्य सबूत हैं, उसमें आतंकियों के जूते हैं। मारे गए आतंकवादियों ने जो जूते पहने थे वो कराची में बने थे। वहीं एक वायरलेस सेट और एक GPS डिवाइस भी बरामद किया गया है। लखनऊ में सपा MLC अमित यादव के फ्लैट पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुई थी। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले में तमाम एंगल से जांच कर रही है। कानपुर के बिकरू गोलीकांड में यूपी सरकार SIT की रिपोर्ट के आने के बाद एक्शन में आ गई है। यूपी गृह विभाग ने उन 37 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है। योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीडा सहित सभी संबंधित विभागों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद ये 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नई पहचान देगा। इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध में रेल की पटरियों पर डेरा डाले किसानों के कारण यात्री ट्रेनों के साथ ही मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इससे रेलवे को हर दिन करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। रेलवे ने बताया कि इस आंदोलन से अब तक 2220 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें 67 करोड़ का नुकसान सवारी ट्रेनों के न चलने की वजह से हुआ है। मिर्जापुर और सोनभद्र में 23 परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर को करेंगे। मिर्जापुर में 9 तो सोनभद्र में 14 योजनाएं शुरू होंगी। फतेहपुर में विश्व बाल दिवस के मौके पर 21 थानों में 1 घंटे के लिए स्कूली छात्र छात्राओं को थानेदार बनाया गया, जिसका मकसद बच्चों के भीतर पुलिस की नकारात्मक छवि को बदलना था। सितारगंज में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रकाश हरबोले ने टुरना सर्जिकल अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें तमाम खामियां मिली। मेडिकल वेस्ट को निस्तारित करने के लिए लगाए गए ETP प्लांट चलाया ही नहीं जा रहा था। झारखंड की उपराजधानी दुमका छठ गीतों से गूंज उठी। श्रद्धा के साथ अस्त हो रहे सूर्य को अर्घ्य दिया गया। गिरिडीह में भी छठ पूजा की धूम देखने को मिली, जहां नियमों का पालन करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ ही पूजा अर्चना की गई। अतड़ी से लेकर कांगड़ में ग्रामीण इलाकों में गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री हो रही थी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजित पवार ने कर्नाटक के कारवार और निपाड़ी को महाराष्ट्र का एरिया बताया, जो वहीं श्रीनिवास गौड़ा ने चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र के सोलापुर से लेकर अन्य प्रदेश कर्नाटक के बताए। रायचूरू में किसानों की कमर्शियल फसल कपास की खरीदारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार से सपोर्टिव प्राइस पर ही खरीदने से किसानों को सही दाम मिलने की बात कही गई है। बांदा में मामूली विवाद के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में पुलिस ने नकली सोना बेचने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकली सोने की गिन्नी भी बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में दर्जनों हमलावरों ने लाठी डंडों से वार करते हुए 2 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का राजकीय सम्मान के साथ पार्वती घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। मुजफ्फरनगर में एक दिन के लिए करिश्मा अरोड़ा नाम की छात्र को थाना प्रभारी बनाया गया, जिसने महिलाओं की फरियाद सुनी। इस बार हरिद्वार कुंभ मेले का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर किया गया। औषधीय पौधों और उनके असाध्य रोगों में काम आने वाले पौधों की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। बीजेपी नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि मायावती दलितों को बौद्ध बनाकर चीन भेजना चाहती हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा।
देहरादून में 18 नवंबर से लापता युवक का शव होटल के कमरे में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग वैन लगाई गई है, जिससे कोई भी यात्री अपने स्तर पर भी कोरोना टेस्ट करवा सकेगा। जगदलपुर में पुलिस ने बल प्रशिक्षण में 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 227 नए आरक्षक बनाए। ये सभी बस्तर अंचल के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए थे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तर प्रदेश को बद्रीनाथ में भवन बनाने के लिए जगह नहीं देनी चाहिए थी। कोरोना का टीका लगाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वदेशी कंपनी द्वारा तैयार की जा रही वैक्सीन अगले साल के पहले महीने में आ जाएगी। साथ ही इसका लाभ पूरे देशवासियों को मिल सकेगा। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सीएमओ को डीजी हेल्थ ने जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें चयन आयोग से विभाग के 763 डॉक्टर मिलने वाले हैं। अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड की तस्वीर बदलने जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने 1 करोड़ 86 लाख की लागत से बस स्टैंड में बनने वाली सीसी रोड का भूमि पूजन किया। मुंगेली में पेट्रोल पंप में हुए तोड़फोड़ के 4 आरोपियों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर में एसपी अनुपम अग्रवाल ने 180 अपराधियों को पुलिस मैदान में परेड कराई और एक राउडी को लाइसेंस पर पिस्टल रखने पर सवाल खड़े कर दिए गए। एसपी ने थप्पड़ जड़ दिया। सिद्धार्थनगर पुलिस को नकली शराब बनाने वाले गैंग के 4 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। अपराधियों के पास 20 पेटी देसी नकली शराब जब्त की गई। तो आपको बता देते हैं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में आपको लाइव सुनाते हैं। But we will, if necessary, increase this also. Plasma banks again, मैं पहला भी मैं कह चुके हैं। Patient OPD care in 3 medical colleges is going on. 24/7 control room started in 3 medical colleges. इन्होंने which is psychiatric support, counseling and physiotherapy facility इन लोगों वास्ते जो patients ने, and post COVID multi speciality तीनों मेडिकल कॉलेजेस विच मैं इसलिए कह रहा क्योंकि दिस शुड हैव बीन डन बाय द मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, लेकिन वो आज जैसे मैं क्या बीमार नहीं है नहीं, सो आई शुड टच अपॉन दिस बिकॉज जिन्ना हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहे हैं नहीं मेडिकल साढ़े एजुकेशन डिपार्टमेंट इज डूइंग एज वेल। सो वी आर वर्किंग ऑल टुगेदर एज अ टीम। तो ये बड़ी I would say everyone is very proud of the medical department जिस तरीके नाल तुसीं सारे अपना काम कर रहे हो। वाहिगुरू तुहानूं होर बल बख्शण एंड आई होप दिस जैसे मैंने कहा है कि ये बीमारी ना आवे, लेकिन अगर आवे तो मैनू अज पूरा भरोसा है कि एक हर बंदा फ्रॉम द नर्सिंग असिस्टेंट फ्रॉम योर हेल्थ वर्कर राइट अप टू द डायरेक्टर एंड टू आवर हेल्थ मिनिस्टर एवरीबॉडी विल डू हिज बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। थोड़ा बहुत मैं शुक्रगुजार है एंड दैट तुसीं मैनू अज आए हो मिलने वास्ते सारे हेल्थ डिपार्टमेंट तो, एंड आई होप कि असीं इकट्ठे इस जंग दे विच अपनी मिशन फतेह जिहड़ी चली है फतेह होई। बहुत धन्यवाद। कि जिस तरह से पंजाब के फ्रंट लाइनर वॉरियर्स ने काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि हमें मेडिकल के जो स्टाफ्स हैं, मेडिकल का जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है। उन्होंने जिस तरह से इस महामारी के दौरान काम किया है वो बेहद सराहनीय है और इसी के चलते हम उनकी तारीफ भी करते हैं। जिस तरह से ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से कोरोना का जो कहर था वो जिस तरह से देखने को मिल रहा था, उस दौरान जिस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट ने, मेडिकल स्टाफ ने, हेल्थ वॉरियर्स ने जिस तरह से काम किया है वो बेहद ही सराहनीय है। तो पंजाब के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बातचीत कर रहे थे और साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए उनका हौसला भी बढ़ाया गया। पुलिस के मुलाजम सर टैरिंग दौरान शहीद हो गए सर, उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਲੀ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। 1,000-1,200-1,300 ਰੁਪਈਆ ਸਰ ਪਰ ਈਅਰ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਰ 2,000 ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ
ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਰ। ਚੌਥਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਰ, ਪਰ ਸਰ 2 ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ BSc ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। मैं थोड़ी क्लैरिटी ना कुछ आ नहीं सकती, कुछ आवाज़ स्पीकर में ठीक नहीं, तो उसे भेज दो। वी विल गिव यू परमिशन। डॉक्टर साहब आ जाओ पर पिक्चर आ जाओ। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुन रहे थे आप, जिस तरह से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की है, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाते हुए। इसके साथ ही उन्होंने 107 तंदुरुस्त कोरोना सेंटर्स जो है वो समर्पित भी किए हैं, और साथ ही कहा है कि जिस तरह से महामारी के वक्त पंजाब के डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा की है वो बेहद सराहनीय है, और इसी के चलते उन्होंने हौसला भी बढ़ाया है। तो कोरोना को लेकर के जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों पंजाब के फ्रंटलाइनर से रूबरू हो रहे थे, और इसी को लेकर के उन्होंने तमाम जानकारियां भी दी, और साथ ही कोरोना को लेकर के जिस तरह से उन्होंने बोला कि जिस तरह से कोरोना के वक्त हमारे मेडिकल स्टाफ ने लड़ाई लड़ी है वो बेहद सराहनीय है, हम उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और साथ ही पंजाब के फ्रंटलाइनर वॉरियर से रूबरू भी हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो पंजाब के डॉक्टरों को उन्होंने उनकी तारीफ करी है, उनकी सराहना करी है, और साथ ही सीएम ने 107 तंदुरुस्त कोरोना सेंटर्स जो हैं वो समर्पित किए हैं। तो मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।